Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start chapter number 8 of class 4. The chapter name is Amazing Artificial Intelligence. हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में, उसमें क्या अमेजिंग है, ठीक है। सो स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन। ये रेफर करती है इंटेलिजेंस ऑफ मशीन, यानी मशीन को इंटेलिजेंस बनाने के लिए रेफर करती है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। ये ह्यूमंस और एनिमल की जो इंटेलिजेंस है उस ये तो होते हैं नेचुरल, जो ह्यूमंस हैं एनिमल हैं ये तो नेचुरल है, उनके बेस पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्म फंक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्म करती है एक ऐसे फंक्शन को सच एज लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस एआई की हेल्प से हम मशीन के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ प्रोबेबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत फास्टली ग्रो कर रही है एंड इनोवेशन के उस वर्क में भी कर रही है। फर्दर मोर मैनी एक्सपर्ट बिलीव एआई कुड सॉल्व मेजर चैलेंज एंड क्राइसिस सिचुएशन। बहुत से एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो एआई है वो मेजर चैलेंज है एंड किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एप्लीकेशंस ऑफ एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे इन टुडे सोसाइटी। आज की सोसाइटी में एआई यूज की जाती है वैरायटी ऑफ वेज, यानी बहुत सारे वर्क में यूज करती है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। इस टूडे यानी आज के वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड इट कैन इफिशेंटली हैंडल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और ये बहुत इफिशेंट, ये इफिशेंट है कि हमारी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना उन्हें भी सॉल्व कर सकती है। इन वैरायटी ऑफ एरिया इंक्लूडिंग हेल्थ केयर में भी करती है, एंटरटेनमेंट में भी, बैंकिंग में भी, एजुकेशन में भी, सब में ही फर्स्ट नंबर पर एआई है। आवर डेली लाइफ आर बिकमिंग मोर कंफर्टेबल एंड इफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी जो डेली लाइफ है उसे और कंफर्टेबल बनाने के लिए एआई का हम यूज़ करते हैं। इसे हम किस तरह कहाँ यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एस्ट्रोनॉमी। Artificial intelligence AI can be extremely helpful in resolving complicated challenge in the universe। हमारे इस यूनिवर्स में जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एआई के थ्रू हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इस पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग हाउ इट ऑपरेट, इस कैसे ऑपरेट करना है, इसका ओरिजिन क्या है। इसी तरीके से हम एआई की हेल्प से एस्ट्रोनॉमी की तरह भी वर्क कर सकते हैं। गेमिंग एआई कैन बी यूटिलाइज टू प्ले गेम्स। गेमिंग एआई भी प्ले गेम्स की तरह ही होते हैं। एआई मशीन कैन प्ले स्ट्रेटेजिक गेम्स। ये भी प्ले कर सकती है गेम की तरह, जैसे कि चेस, इन विच द सिस्टम मस्ट कंसिडर अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोबेबल लोकेशन पर हम चेस खेल सकते हैं एआई के थ्रू। जैसे एक यहाँ पर है, एक दूसरी जगह है, तो एआई की हेल्प से हम चेस भी खेल सकते हैं। हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है तो वो भी एआई के थ्रू सॉल्व हो सकती है। AI is being used in healthcare industry to make better and faster diagnosis than humans। Humans के अकॉर्डिंग AI की हेल्प से हम जो पेशेंट है उसको डायग्नोज कर सकते हैं बहुत ही फास्टर और बेटर तरीके से। AI कैन असिस्ट डॉक्टर, ये डॉक्टर को असिस्ट करती है विद डायग्नोसिस एंड कैन अलर्ट डॉक्टर व्हेन अ पेशेंट कंडीशन इज deteriorating so that medical assistance can be provided before the patient is admitted to the hospital। पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, डॉक्टर को क्या सजेस्टेशन करना है, डॉक्टर को क्या मेडिकल रिपोर्ट देनी है, वो सब एआई के थ्रू बहुत इजीली हो सकता है। फाइनेंस, एआई एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट मैच फॉर ईच अदर। एआई और फाइनेंस इंडस्ट्रीज दोनों का जो बेस्ट मैच है, जो मैचेस करा गया है बहुत अच्छा है। ऑटोमेशन, चैटबॉट्स, एडेप्टिव इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड मशीन लर्निंग, इन सब की हेल्प से इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनेंशियल प्रोसेसर। ये सब एक फाइनल प्रोसीजर है जिनकी हेल्प से हम फाइनेंस जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी इज क्रिटिकल फॉर एवरी बिजनेस। डाटा सिक्योरिटी सबके लिए सभी बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल टॉपिक होता है। एंड साइबर अटैक ऑन द राइज इन द डिजिटल एज। इस टाइम में जो साइबर अटैक है वो बहुत ज़्यादा राइज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एआई कैन हेल्प यू कीप योर डाटा सेफ एंड सिक्योर। एआई हेल्प करती है हमारे डाटा को सेव करने के लिए और सिक्योर रखने के लिए। सोशल मीडिया,
फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें यूजर प्रोफाइल, जो यूजर हैं जो इन्हें यूज करते हैं, मिलियन की संख्या में यूज करते हैं, मिलियन की संख्या में प्रोफाइल बनाई हुई है, डेट मस्ट बी सेव एंड हैंडल इफिशिएंटली। एआई की हेल्प से वो हमारी आईडी सेव रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय एआई। एआई की हेल्प से हम वॉल्यूम को, ह्यूज वॉल्यूम को भी सेटल कर सकते हैं और इसके डाटा को भी मैनेज कर सकते हैं। एआई कैन सिफ्ट थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू फाइंड द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड, हैशटैग एंड कंज्यूमर नीड। एआई की हेल्प से हम सिफ्ट कर सकते हैं एक लार्ज अमाउंट अपने डाटा को, और ये फाइंड करता है कि रिसेंटली क्या ट्रेंडिंग में है, क्या हैशटैग है, क्या कंज्यूमर नीड्स है, वो सब हमें शो करके दिखा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल, फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए आई आर बिकमिंग इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट। एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। एआई इज कैपेबल ऑफ डूइंग अ वैरायटी ऑफ ट्रैवल रिलेटेड टास्क। जो ट्रैवल रिलेटेड टास्क होते हैं उसमें एआई हेल्प करता है, इंक्लूडिंग मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट, और ट्रैवल अरेंजमेंट भी करता है, एंड रिकमेंडिंग होटल, और हमें होटल भी रिकमेंड करता है, फ्लाइट एंड बेस्ट रूट टू कस्टमर, और हम कस्टमर को बताता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रूट है, फ्लाइट बेस्ट रूट है या फिर कोई और भी बेस्ट रूट है। द ट्रैवल इंडस्ट्री इज यूटिलाइजिंग एआई पावर्ड चैटबॉट्स दैट कैन एंगेज विद क्लाइंट्स इन अ ह्यूमन लाइक मैनर। ह्यूमन की तरह ही ये, अगर हमसे कोई प्रॉब्लम पूछते हैं कि हम कैसे करें, तो ह्यूमन की तरह ही हमें चैटबॉट्स की तरह हेल्प करता है। रोबोटिक्स, इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत अच्छी तरह से रोल वर्क कर रहा है। टिपिकली अ जनरल रोबोट आर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ सिंगल रिपीटेटिव एक्टिविटी। जो जनरल रोबोट है वो भी प्रोग्रामिंग करता है, बहुत सिंगल रिपीटेटिव एक्टिविटी की तरह वर्क करता है। हाउएवर यूजिंग एआई के यूज से वी मे कंस्ट्रक्ट intelligent robot that can perform tasks based on their own experience rather than being pre-program यानी पहले से ही प्रोग्राम किया गया है, और ये एक रोबोट है जो अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। देयर ऑन एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से सॉल्व करता है। एग्रीकल्चर, एआई इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी एआई का यूज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, सॉलिड एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। एक एग्रीकल्चर रोबोटिक बनाया गया है जो सॉलिड एंड क्रॉप मॉनिटरिंग करता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, उसे एनालिसिस करेगा। एआई इन एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू बी एक्सट्रीम बेनिफिशियल टू फार्मर। ये बहुत एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है फार्मर के लिए। ई कॉमर्स, एआई इज गिविंग द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। एआई गिविंग मतलब देता है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में भी हमें सलाह देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एंड इज बिकमिंग इंक्रीजिंग डिमांडेड इन द मार्केट, और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शॉपर्स कैन यूज एआई, जो शॉपर्स हैं वो भी एआई का यूज करते हैं टू फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन देयर प्रेफर्ड साइज, कलर एंड ब्रांड। फाइंड करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसे फाइंड करते हैं एआई की हेल्प से। उसका क्या साइज है, क्या कलर है, क्या ब्रांड है, वो एआई की हेल्प से सॉल्व करते हैं। एजुकेशन, एआई कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग गिविंग द इंस्ट्रक्शन मोर टाइम टू एजुकेट। एआई एक ऑटोमेटेड ग्रेडिंग है जो हमें इंस्ट्रक्शन को बहुत सारा टाइम देता है एजुकेशन के लिए, बहुत सारी हेल्प करता है। एज अ टीचिंग असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। एआई चैटबॉट कैन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट, और एआई चैटबॉट कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट से, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन करता है। ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या ब्रांचेस हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन। मशीन लर्निंग एक साइंस है गेटिंग मशीन टू इंटरप्रेट, जो इंटरप्रेट की मशीन है उससे मिलने वाली साइंस है। प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को, उस एनालाइज डाटा को प्रोसेसिंग करती है, एनालाइज करती है और उसे सॉल्व करती है। डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क ऑन हाई डायमेंशनल डाटा टू गेन इंसाइट एंड फॉर्म सॉल्यूशन। जो भी हमें सॉल्यूशन दिया गया है डाटा में, उसको डीप लर्निंग यानी डीप थ्रो प्रोसेसिंग करके उस न्यूरल नेटवर्क को, हाई डायमेंशनल डाटा को गेन करती है, सॉल्यूशन सॉल्व करती है। डीप लर्निंग इज एन एडवांस फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। ये एक एडवांस फील्ड मशीन लर्निंग की एडवांस फील्ड है। दैट कैन बी यूज टू सॉल्व मोर एडवांस प्रॉब्लम, जो एडवांस प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करती है।
न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP refer to the science of drawing insight from neutral human language in order to communicate with machine and grow business. अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कम्युनिकेट करती है मशीन, जो मशीन है, जिस मशीन का हम यूज कर रहे हैं, वो फ्रॉम नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज की तरह कम्युनिकेट करके हमारी इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर वर्क करती है। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है। रोबोटिक्स डेट फोकस ऑन डिफरेंट ब्रांचेस एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, जो फोकस करता है डिफरेंट ब्रांच पर, एप्लीकेशन पर। AI रोबोट्स आर आर्टिफिशियल एजेंट, ये एक आर्टिफिशियल एजेंट है जो एक्ट करता है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में एंड प्रोड्यूस करता है रिजल्ट बाय टेकिंग अकाउंटेबल एक्शन। जो भी उसने एक्शन लिया है, अकाउंटेबल वर्क किया है, उस पर तुरंत ही परफॉर्म करता है। सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ AI इन रोबोटिक्स। AI रोबोटिक्स में सोफिया ह्यूमनॉइड एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जो ह्यूमन की तरह ही वर्क करता है। फजी लॉजिक इज अ कंप्यूटिंग अप्रोच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिग्रीज ऑफ ट्रूथ के बेस पर एक ऐसा प्रिंसिपल है फजी लॉजिक इंस्टेड ऑफ द यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक। एक मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक बनाया गया है, जैसे एग्जांपल बूलन इन नेचर, जैसे कि नेचर में बूलन। फजी लॉजिक इज यूज इन द मेडिकल फील्ड टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसका यूज हम मेडिकल फील्ड में करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, और इस डिसीजन मेकिंग में भी इसको इन्वॉल्व करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस, व्हीकल इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड सो ऑन। और ये एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस है, व्हीकल इन्वायरमेंट है जिसमें हम इसका यूज करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, ये भी एक AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है डेट लर्न्स एंड रेसिप्रोकेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह ही एक्सपर्ट सिस्टम भी वर्क करता है, डिसीजन मेकिंग है एंड लर्निंग एंड रेसिप्रोकेट, हमारा लर्निंग भी करता है, रेसिप्रोकेट भी वर्क करता है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। रिएक्टिव मशीन, दीज मशीन आर द बेसिक टाइप ऑफ AI, ये एक AI के बेसिक टाइप की मशीन बनाई गई है। सच AI सिस्टम फोकस ओनली ऑन करंट सिचुएशन, जो AI मशीन है वो फोकस करती है करंट सिचुएशन पर। एंड रिएक्ट एज पर द बेस्ट पॉसिबल एक्शन, और रिएक्ट करती है और जो बेस्ट होता है वो तुरंत ही पॉसिबल एक्शन देती है। दे डू नॉट स्टोर मेमोरीज फॉर फ्यूचर एक्शन, वो फ्यूचर के लिए मेमोरी को स्टोर नहीं करती। IBM डीप ब्लू सिस्टम, IBM एक डीप ब्लू सिस्टम है एंड गूगल्स AlphaGo आर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन। IBM डीप ब्लू सिस्टम और गूगल AlphaGo ये इसके रिएक्टिव मशीन के एग्जाम्पल्स हैं। लिमिटेड मेमोरी, दिस मशीन कैन स्टोर डाटा एंड पास मेमोरीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये एक ऐसी मशीन है जो डाटा स्टोर करती है और पास मेमोरीज को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, किसी तरह से वर्क करती है। दे कैन स्टोर इंफॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय कार, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करती है रोड पर और फिर बाद में अपनी स्पीड देख के डिस्टेंस देखती है, नियर बाय कार के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मैनेज करती है। थ्योरी ऑफ माइंड, दिस सिस्टम अंडरस्टैंड इमोशन, ये एक सिस्टम है जो इमोशन को अंडरस्टैंड करता है। बिलीफ एंड रिक्वायरमेंट लाइक ह्यूमन की तरह ही बिलीव करता है, जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसी पे वर्क करता है। दीज काइंड ऑफ मशीन आर स्टिल नॉट इन्वेंटेड, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल फॉर द रिसर्च टू क्रिएट वन। इस तरह की जो मशीनें होती हैं स्टिल नॉट इन्वेंटेड, इन्हें हम बाद के लिए यूज नहीं करते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम इन्हें क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होती है। AI इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर में भी यूज होगा। दीज मशीन कैन आउट स्मार्ट ह्यूमंस की तरह ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। इफ दिस मशीन आर इन्वेंटेड दैट इट कैन ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन टू ह्यूमन सोसाइटी में हम इन मशीनों का यूज करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी को रिवॉल्व करने के लिए ही इन मशीनों का यूज किया जाता है। I hope you understand very well. I will meet in next class.